इस बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जल्द ही जारी हो सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर यह बड़ी खबर और आज आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक जो है वो की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह सब कमेटी की बैठक हो रही है। सब कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट भी सौंपी है। सलमान खुर्शीद, दीपक बाबरिया ने रिपोर्ट सौंपी है। उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी अध्यक्ष फैसला लेंगे। सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। टिकटों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर भी मंथन हो रहा है। देखिए, एक बैठक सब कमेटी की हुई तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर भी मंथन हो रहा है टिकटों को लेकर। उदय भान, रावदान सिंह हुड्डा आवास पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सतपाल ब्रह्मचारी भी हुड्डा के आवास पर मौजूद हैं। तो ये बड़े चेहरे बैठक कर रहे हैं, मुलाकात हुई है इनके बीच और लगातार चर्चा जारी है। लेकिन कब तक लिस्ट सामने आएगी इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज रात तक जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सब कमेटी की तो एक बैठक हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी चर्चा हुई, उनको लिस्ट सौंपी गई। उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया, इसके बारे में भी बताइए। साथ ही दूसरी तरफ अब जो भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर भी मंथन जारी है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। किस तरह से इसको समझा जाए? बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं। जी, निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए, चर्चाओं का दौर तो निरंतर, बैठकों का दौर निरंतर चल रहा है। कांग्रेस में बैठक खत्म नहीं हो रही है और यही वजह है कि टिकटों के ऐलान में देरी हो रही है। लोग पलक पावड़े बिछाए हुए इंतजार में बैठे हैं कि आखिरकार कौन से जो वे उम्मीदवार होंगे जो कांग्रेस अपने उन्हें उनकी सूची में उनका नाम लिखने जा रही है। और इसी कश्मकश में देखिए, कांग्रेस हाईकमान भी है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है अब तक कि कैसे गुटबाजी को रोका जाए, कैसे धड़ेबंदी को रोका जाए और सभी को संतुष्ट करके ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाए जिससे जो मैदानी लड़ाई है, जो चुनावी लड़ाई है, वो मजबूत हो सके। और कांग्रेस जो पिछले लगातार चुनावों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में पिछड़ी रही थी, तो उस स्थिति में उस पिछड़ेपन से कहीं न कहीं छुटकारा पाया जा सके और वोटों का जो गणित है उसमें कैसे जीत लाई जा सके, इस जुगत में कांग्रेस है। अब देखने वाली बात है कि देखिए, आज भी मंथन बैठक चल रही, उसमें कोई दो राय नहीं है और यह बैठक जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो मल्लिकार्जुन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने एक उनके सामने जो उप समिति बनी थी उसमें एक लिस्ट भी रख दी है और ऐसा माना जा रहा है कि वही लिस्ट फाइनल है और उसमें तमाम काट छांट जो अब तक चल रहे थे, जो मंथन चल रहा था, वो सब मंथन पूरा हो चुका है और उसके बाद जो है अब यह सूची सामने आ जाएगी और देर शाम तक ऐसा लग रहा है कि इसकी तमाम उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कांग्रेस आज हरियाणा के मामले में कर देगी। तो हुड्डा आवास पर जो बैठक हो रही है उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर भी उदय भान भी है, रावदान सिंह भी है, सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद हैं। देखिए सृष्टि, इस बैठक ऐसी बैठकें लगातार चलती रही है, लेकिन अब रावदान सिंह की मौजूदगी और सतपाल ब्रह्मचारी की मौजूदगी और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के उदय भान की मौजूदगी यह बताती है कि सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज कर लिया है और वे अब अगली जो चुनावी लड़ाई है, मैदानी लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए तैयारियों में लग रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो लिस्ट में निकल कर आता है। लेकिन देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का नाम जो है वो पीछे चला गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किरण चौधरी ने आखिरी दम तक कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो उम्मीदवार जो श्रुति चौधरी ही बने, लेकिन ऐसा लगता है कि रावदान सिंह का नाम जो है वो अंतिम सूची में भी फाइनल है और इसीलिए एक मंथन चल रहा है। और साथ साथ देखिए, सतपाल ब्रह्मचारी का नाम सोनीपत से चल रहा था, उस पर भी जो है वो फाइनल मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और यही इन नेताओं की मौजूदगी हुड्डा के आवास पर, दिल्ली आवास पर जो बैठक में इनकी मौजूदगी इस बात का इशारा कर रही है कि जरूर अब अगले चुनाव को लेकर, जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर जो है वो यहाँ मंथन चल रहा होगा। लेकिन अभी सब चीजें, यह सब कयास हैं सृष्टि,
जब तक कांग्रेस की फाइनल सूची नहीं आ जाती, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होता, तब तक जो है सब कुछ जो है वो असमंजस में ही चल रहा है। और मंथन जरूर है कि हुड्डा भी चाहते होंगे कि उनका दबदबा जो है वो कायम रहे, और वो दबदबा तभी कायम रह सकता था जब जो एसआर के गुट है उसके जो नेता है उनको किस प्रकार से झटका दिया जाए। और इसमें अगर श्रुति चौधरी की टिकट कटती है तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरह से झटका देने का काम एसआर के ग्रुप को किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने पसंद के उम्मीदवार, अपने पसंद के नेता और अपने खेमे के नेता को टिकट दिलाने में हुड्डा कामयाब रहे हैं। ऐसा जो है वो लिस्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है, अमित बने रहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और जादौन साहब, देखिए आप लंबे समय से हरियाणा की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं। ये जो इतना समय लग रहा है लिस्ट जारी होने में, बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और किस तरह से समझा पाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस की आंतरिक रस्साकसी है। टिकट बंटवारे के समय या कोई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के समय, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के समय या प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के समय ये सामने आती है कि रस्साकसी शुरू हो जाती है और सारी प्रक्रिया इतनी ढीली हो जाती है कि बस लोगों की जो है नजरें ही थक जाती है देखते हुए। अभी तो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि बैठक होगी, इसके अलावा कोई न्यूज ब्रेक नहीं कर रही कि जिससे पता चले कि चुनाव के मैदान में वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये गुटबाजी है और कांग्रेस आलाकमान उस गुटबाजी को कहीं कोई नियंत्रित नहीं कर पाया। सवाल ये है कि इतना विलंब होता जा रहा है चुनाव मैदान में प्रत्याशियों को उतारने में कि वो किस तरह से तैयारी करेंगे, वो किस तरह से जो लोग दूर हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, जो जुड़े हुए हैं उनको कैसे और सक्रिय करने का काम करेंगे। तो चुनाव का जो एक प्रक्रिया है, चुनाव का जो रास्ता है वो बड़ा लंबा होता है, बहुत सारी तैयारियां उसमें करनी होती हैं, पूरा काफिला तैयार करना होता है। तो जब तैयार प्रत्याशी तय नहीं होगा, उसको पर ये फैसला ही नहीं हुआ कि उसको किसको चुनाव मैदान में जाना है, तो किस तरह से चुनावी तैयारी होगी। मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस की ये कोई रणनीति का हिस्सा है या फिर जानबूझकर ये रस्साकसी की वजह से विलंब हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस आलाकमान को इन गुटों की परवाह ना करते हुए अपने स्तर पर सूची तैयार करके और तुरंत घोषित करना चाहिए। जादौन साहब, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी था, तो क्या ये गुटबाजी है जो इतनी हावी हो चुकी है कि आला कमान, हाई कमान भी उस पर कोई फैसला लेने से बच रहा है? निश्चित तौर पर जब भी गुटबाजी की वजह से ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की सूचियां इनके संगठन की कई बार तैयार होके और घोषित करने की तैयारी थी, जब तक कोई दूसरा गुट पहुंच गया उसने कोई आपत्ति दर्ज करवा दी, विरोध दर्ज करवा दिया और वो फिर जो है वो लंबित कर दी गई। तो ये होता रहा है कांग्रेस में और अभी भी यही होता रहा है कि लिस्ट कई बार तैयार हो गई थी, लेकिन फिर वही कि फिर आपत्ति हो गई तो सब कमेटी बन गई। फिर सब कमेटी में भी जो है अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपनी सूची तैयार करके और खड़गे साहब को दे दी। मुझे लगता है कि अब खड़गे साहब को इतना कहाँ टाइम लग रहा है और क्यों लग रहा है, तुरंत उस सूची को उनको घोषित करना चाहिए क्योंकि उस पर मंथन हो चुका है, कई स्तर पर मंथन हो चुका है और जो भी विरोध दर्ज करवाने वाले थे वो सब सामने आ चुके। जो भी विरोध था, उन क्या विरोध है, किस आधार पर विरोध है, मैं समझता हूँ उसका परीक्षण कर लिया गया होगा। ठीक है जादौन साहब। अमित, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए क्योंकि इतने विचार के बाद, इतने मंथन के बाद, इतनी माथापच्ची के बाद अगर लिस्ट जारी भी होती है तो उसको किस तरह से देखा जाए? या तो वो बहुत शानदार लिस्ट होगी या फिर वो खिचड़ी में बनी हुई लिस्ट होगी। अमित, नहीं, ये माना जा रहा है कि शायद इसमें जो बड़ा गुट है कांग्रेस का। जादौन साहब, मेरा सवाल अमित से था, अमित तिवारी जी से। अमित, देखिए सृष्टि, लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जितना पक्ष अगर मजबूत होता है उतना विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन जब विपक्ष अपनी अंतर्कलह में उलझा रहे, अपनी धड़ेबंदी में उलझा रहे और अपने जो नेताओं की वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई चलती रहे, तो ऐसे में विपक्ष कमजोर हो जाता है और वही हरियाणा में स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है लगातार। और देखिए, यह एक बात यह भी है कि कांग्रेस चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट उनके मैदान में उतारें और इसीलिए मंथन तो देखिए चला है, लेकिन यहाँ जिताऊ कैंडिडेट से ज्यादा सभी धड़ों को संतुष्ट करना और उस गुटबाजी पर लगाम लगाना एक बड़ी कोशिश कांग्रेस की हमेशा से रही है। और यही एक कांग्रेस हाईकमान के सामने भी एक बड़ी चिंता का कारण है
कि असंतुष्ट जो वर्ग है, जो धड़े हैं, जो अलग अलग गुट हैं, उन सबको राजी करके किसी तरह से चुनाव मैदान में उतरा जाए और एक मंच पर सभी नेताओं को लाया जाए। ऐसी कोशिशें लगातार चलती है और देखिए इसी का ही कारण है, मैं तो कई बार ये इस बात का जिक्र करता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए उदय भान, उनको उनके साथ धड़े, सभी धड़ों को संतुष्ट करने के लिए 4 जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए। ये तो देखिए ऐसी व्यवस्था है नहीं। अगर कांग्रेस का जिस प्रकार का रवैया दिख रहा है, टिकटों के ऐलान को लेकर असमंजस की स्थिति है, उसमें लगता है कि अगर कहीं 4 उम्मीदवारों की भी अगर एक पार्टी से होती व्यवस्था तो कांग्रेस उसमें भी उलझ पड़ती और लड़ाई वहां भी चलती रहती कि 4 कौन कौन से धड़े जो है उनके उम्मीदवार बनाए जाए एक सीट पर। ऐसी हालांकि व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से देखिए कि अभी जो मंथन चल रहा है उसको देखकर लगता है कि पहले वरिष्ठ नेताओं को राजी किया गया कि आप चुनाव मैदान में आइए। कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में आना नहीं चाहती थी, लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। वे पहली उनकी प्राथमिकता जो थी वो विधानसभा चुनाव लड़ना था। उसके बाद वे राजी हुई तो अभी तक उनके नाम का भी ऐलान कांग्रेस नहीं करवाई है, जबकि वरिष्ठ नेत्री हैं और 2 बार वो यहाँ सिरसा से चुनाव जीत चुकी हैं। उससे पहले उनके पिता 2 बार जीत चुके हैं, तो ऐसे में उनके नाम का भी ऐलान नहीं। यानी कि जिस सूची के नाम का मतलब जहां जहां सीटों पर अगर नाम तय हो गए हैं उनका भी ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस। तो इतने मंथन माथापच्ची के बाद निश्चित रूप से जो उम्मीदवार आएंगे वो देख परख कर लाएंगे और सभी जो धड़े संतुष्ट हो जाए ऐसी कोशिश की जाएगी और वो एक मजबूत मुकाबला देखिए हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दे पाए, ऐसी कोशिश रहेगी सभी सीटों पर। और हालांकि एक बात सुखद कांग्रेस के लिए यह कही जा सकती है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर जरूर रहे थे। खाली एक सीट अगर हिसार की बात करें वहां भव्य बिश्नोई तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन बाकी 9 जगह वे दूसरे नंबर पर आए थे। तो इसलिए पार्टी मजबूती के लिहाज से ही उम्मीदवार उतारेगी। चेहरे कौन से होंगे, किन चेहरों पर अंतिम मोहर लगती है, यह जो है अभी भी जो है चल रही है प्रक्रिया और निश्चित रूप से अगले कुछ घंटों में इनका ऐलान होने का की संभावना बनी हुई है। जी चलिए, वो तो अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी लिस्ट आती है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन से चेहरे हैं, किन किन को प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और जादौन साहब आपका भी जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए बस अब कहा जा रहा है कि आज ये लिस्ट जो जारी हो जाएगी तो माना जाए कि शायद कुछ ही घंटों का इंतजार है, जल्द ही कांग्रेस की उम्मीदवारों की ये जो लिस्ट है हरियाणा को लेकर वो सामने आ जाएगी 9 की 9 सीटों पर।